नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिनकी भक्ति और सकारात्मक ने लाखों दिलों को छुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज, जो वृंदावन के प्रसिद्ध भक्त और गुरु, लेकिन हाल ही में उनकी सेहत ने सबको चिंतित कर दिया है। वे किडनी की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे किस बीमारी से पीड़ित हैं, इसके लक्षण क्या है, बचाव कैसे करें और उपचार क्या है। जी हाँ, यह जानकारी सिर्फ प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो किडनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ, प्रेमानंद महाराज कौन है? जी हाँ, चलिए परिचय देते हैं उनके। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। वे राधा कृष्ण भक्ति के प्रखर प्रचारक हैं। वृंदावन में रहते हुए उन्होंने लाखों लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी कथा, वाचन और प्रवचन लाखों को प्रेरित करते हैं। लेकिन 2006 से वे एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या से लड़ रहे हैं। उनके दोनों किडनी फेल हो चुकी है और वे रोजाना डायलिसिस पर निर्भर है। फिर भी उनकी मुस्कान और हंसी आज भी भक्तों का इंस्पिरेशन, मोटिवेशन देती हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे हंसते हुए दिखे, जिससे भक्तों को राहत मिली। जी हाँ, प्रेमानंद महाराज की बीमारी पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, जिसे हम PKD भी कहते हैं। जी हाँ, प्रेमानंद महाराज पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, जिसे हम PKD से पीड़ित है। जी हाँ, यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें किडनी में कई सिस्ट तरल पदार्थ से भरी थैलियां बन जाती हैं। ये सिस्ट किडनी को बड़ा कर देती है और धीरे धीरे उसकी कार्यक्षमता कम कर देती है। प्रेमानंद जी को यह बीमारी 2006 से उनकी किडनी पूरी तरह फेल हो चुकी है और वे स्टेज 4 क्रॉनिक किडनी डिसीज CKD से भी जूझ रहे हैं। इसके अलावा डायबिटीज भी है। वे हफ्ते में 5 दिन डायलिसिस कराते हैं, जो 5 घंटे तक चलता है। फिर भी वे कहते हैं कि उनकी किडनी का एक भाग कृष्ण है और दूसरा भाग राधा है। यह उनकी आध्यात्मिकता शक्ति का प्रतीक है। डॉक्टरों के अनुसार वे 17 से 20 साल से बिना ठीक किडनी के जीवित हैं, जो चमत्कारी है। जी हाँ, ये खुद डॉक्टर का ही मानना है। जी हाँ, और PKD क्या है? जी हाँ, पैरासिटिक किडनी डिसीज 2 प्रकार की होती हैं, जिसे हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जी हाँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट, जी हाँ, ADPKD, जो सबसे आम है। जी हाँ, और परिवार में एक सदस्य से आती है, तथा ऑटोसोमल रिसीव PKD ARPKD, जो दुर्बल है। जी हाँ, ADPKD में PKD1 या PKD2 जीन में कम्यूटेशन होता है। सिस्ट्स धीरे धीरे बढ़ती है, किडनी को नुकसान पहुंचाती है, अंत में किडनी फेलियर हो जाता है। दुनिया में करीब 12 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं। जी हाँ, आंकड़ा सुन सकते हैं आप, 12 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं। जी हाँ, और प्रेमानंद महाराज का मामला ADPKD जैसे लगता है। जी हाँ, जो बचपन का युवा अवस्था में शुरू हो सकता है। यह बीमारी धीमी प्रगति वाली है, लेकिन अनुपचारित रहती है, पर जानलेवा साबित हो सकती है। जी हाँ, PKD के लक्षण। PKD के शुरुआती लक्षण अक्सर नजर नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे सिस्ट्स बढ़ती है ये दिखने लगते हैं। मुख्य लक्षण है पीठ या पेट में दर्द, सिस्ट्स का
दबाव डालने से हाई ब्लड प्रेशर, किडनी रेनिन हार्मोन ज्यादा बनाती है। पेशाब में खून, सिट्स फटने से सिर दर्द, ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी स्टोन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, पेट का फूलना, किडनी बड़ा होने से प्रेमानंद महाराज ये लक्षण सालों से है, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें मजबूत कर रखा है। जी हाँ, अगर आपको कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। पीकेडी के लक्षण। जी हाँ, पीकेडी मुख्य रूप से आनुवंशिक है और एडीपीकेडी में माता पिता से एक दोषपूर्ण जीन मिलता है जो 50% संभावना होती है कि बच्चे को हो। ARPKD दोनों माता पिता से आती है। जी हाँ, अन्य कारक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे प्रेमानंद जी में पर्यावरणीय कारण कम है, लेकिन धूम्रपान या फिर अस्वस्थकर जीवन शैली जिसे बिगाड़ सकती है। जांच से पहले पता लगाना मुश्किल, लेकिन अल्ट्रासाउंड जैसे सिस्ट दिख सकते हैं। पीकेडी से बचाव। जी हाँ, चूंकि पीकेडी आनुवंशिक है, पूरी तरह रोकना संभव नहीं, लेकिन जोखिम काम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, दवा और नमक कम खाएं, स्वस्थ वजन बनाएं रखें, संतुलित आहार, फल सब्जियां ज्यादा, धूम्रपान ना करें, शराब सीमित। जी हाँ, नियमित व्यायाम करें। जी हाँ, रोज 30 मिनट वॉक, परिवार में इतिहास हो तो जेनेटिक काउंसलिंग लें और डायबिटीज कंट्रोल करें। जी हाँ, ब्लड शुगर चेकअप, प्रेमानंद महाराज की तरह ही योग और ध्यान से तनाव कम करें। शुरुआती जांच से प्रगति रोक सकते हैं। पीकेडी का उपचार। जी हाँ, पीकेडी का उपचार कैसे करते हैं? पीकेडी का कोई स्थायी इलाज नहीं, लेकिन लक्षणों को मैनेज कर प्रगति धीमी की जा सकती है। ब्लड प्रेशर दवा, AC इनहिबिटर्स, दर्द के लिए पेनिकिलर्स या इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स, प्रगति रोकने के लिए डोलवॉक्टन दवा, जिसे हम ADPKD में अंतिम स्टेज में डायलिसिस जैसे प्रेमानंद जी या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। राज कुद्रा ने हाल ही में किडनी दान की पेशकश की और स्वास्थ्य जीवन शैली में कई साल गुजर सकते हैं। डॉक्टर से नियमित चेकअप जरूरी। जी हाँ, प्रेमानंद जी की जिंदगी साबित करती है कि बीमारी के बावजूद भक्ति और सकारात्मक से जिया जा सकता है। वे कहते हैं कि मैं बिना किडनी के भी खुश हूँ। जी हाँ, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य के साथ मानसिक शक्ति भी जरूरी है। जी हाँ, भक्तों की प्रार्थनाएं और डॉक्टरों की मेहनत से भी वे ठीक हो रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों, प्रेमानंद महाराज की पीकेडी की कहानी हमें सतर्क करती है। लक्षण दिखे तो डॉक्टर से मिले। जी हाँ, बचाव और उपचार से इसे मैनेज किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन से जिएं, भक्ति करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जय श्री राधे, नमस्कार, जय हिंद।